क्राइम पोड में आप सबका स्वागत है। यूं तो शिमला अपनी खूबसूरती के कारण बेहद मशहूर है, मगर इस मिट्टी में कुछ राज भी छुपे हुए हैं। ऐसे ही एक रहस्यमयी टनल शिमला में भी मौजूद है, यानी कि सुरंग, जो शिमला के बाडोग रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है। कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दें, जब हम झूला झूलते हैं या जब भी ऊपर से नीचे की तरफ तेजी से आते हैं तो चेस्ट में तेज हवा के कारण अजीब सा डर लगता है। टनल नंबर 33 में से गुजरने वाले स्थानीय लोगों और पर्यटकों का कहना है कि जब वो इस टनल में जाते हैं तो उन्हें ऐसा ही डर फील होता है। किन कारणों के चलते इस टनल को एशिया की हॉन्टेड प्लेस में काउंट किया जाता है, हमने इन सब कारणों का पता लगाने की कोशिश की। आसपास के लोगों तथा इंटरनेट पर और 2-3 विशेषज्ञों से बात करने के बाद जो कहानी निकल कर आई, 20 सितंबर, ये वो दिन था जब बाडोग रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ था। ये स्टेशन ट्रेन का आखिरी पड़ाव था, क्योंकि आगे पहाड़ होने के कारण रेल की पटरियां यहीं तक बिछी हुई थी। पर्यटकों की बढ़ती आबादी को देखते हुए सरकार ने रेलवे लाइन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया, मगर आगे पहाड़ होने के कारण ये काम कठिन था। आपको बता दें, टनल बनाने या फिर पहाड़ में सुरंग बनाना आज भी कोई आसान काम नहीं है। 1897 में इस कठिन काम को करने के लिए विभिन्न स्टेट से मजदूरों और एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। करीब 5 मंथ तक काम करने के बाद टनल की खुदाई सिर्फ 35 मीटर ही हुई। टनल का काम करने वाली कंपनी को यह बात समझते देर नहीं लगी कि यह काम इनके बस का नहीं है। ठीक इसके 1 साल बाद सन 1898 में फैसला लिया गया कि ये काम इंग्लैंड की एक कंपनी को दिया जाएगा। ये कंपनी टनल बनाने में माहिर थी। हालांकि इस कंपनी के पास कई अत्याधुनिक मशीन भी थी, जिनके चलते ये आसानी से पहाड़ों में पत्थरों को काटकर सुरंग बनाने में माहिर थे। इस कंपनी के कर्ता धर्ता थे बारोग। जब बारोग को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने इस काम की हामी भर दी। ये टनल करीब 1 किलोमीटर तक बनाई जानी थी। बारोग को पता था कि यह काम कुछ दिन का नहीं है, शायद इसीलिए उन्होंने फैसला लिया कि वह परिवार के साथ यहाँ आएंगे। 10 नवंबर 1898 को बारोग अपने परिवार और कुछ इंजीनियर्स के साथ भारत के लिए रवाना होते हैं। 20 नवंबर को टनल नंबर 33 की खुदाई का काम शुरू करना था। बारोग ने तय समय के अनुसार अपना काम शुरू किया। कुछ ही मंथ बाद सैकड़ों मजदूरों और मशीनों के साथ इस टनल को 650 मीटर तक खोद दिया गया। इसके बाद जब पैसे देने की बारी आई तो सरकार के होश उड़ गए। दरअसल सरकार ने जो कीमत सोची थी, बारोग ने उससे दुगने पैसे मांगे थे। टनल का काम एक्सपेंसिव तो होता ही है, ये हम सब जानते हैं, मगर हमें शायद ये रकम कुछ ज़्यादा ही लगी। टनल की खुदाई की रकम जानने के बाद कुछ लोगों ने बारोग का मजाक बनाना शुरू कर दिया। वहीं इंग्लैंड में जो बारोग के कंपटीटर थे, उन्हें जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने बारोग का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बारोग को आदेश दिए गए कि वह इस काम को यहीं पर छोड़ दे और वापस अपने देश इंग्लैंड लौट जाए। बारोग ने इस टनल को बनाने में दिन रात एक किया था। उसने खुद सुरंग में खड़े होकर पूरी सुरंग को तैयार करवाया था। जब अंदाजा हुआ कि उसे काम से निकाल दिया गया है या फिर उससे यह काम छीन लिया गया है तो उसे बहुत बुरा लगा। बारोग से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। वह एक दिन सुबह घर से अपने डॉग रॉक के साथ निकला और उस टनल में गया, लेकिन कभी उस टनल से दोबारा बाहर नहीं निकला। बारोग ने टनल में जाके खुद की गोली मारकर हत्या कर ली। जब इस बात की जानकारी बाहर लोगों को पता चली तो लोगों का हुजूम उमड़ गया। कहा जाता है बारोग के शव को टनल से निकालकर वही पास ही में दफना दिया गया था। कुछ समय तक सब नॉर्मल चलता रहा। इसके बाद दूसरे कॉन्ट्रैक्टर ने सुरंग का अधूरा काम पूरा करने की जिम्मेदारी ली। करीब 400 मजदूरों के साथ उन्होंने जैसे ही काम शुरू किया, टनल से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। जैसे ही आवाजें मजदूरों के कानों तक पड़ी, वह काम छोड़कर तुरंत सुरंग से बाहर भाग आए। सभी मजदूरों पर डांट लगाई गई और फिर से उन्हें सुरंग में काम पर भेजा गया, लेकिन फिर से सभी लोग भागकर बाहर आ गए। जब कॉन्ट्रैक्टर को इस बात का पता चला तो उसे बेहद गुस्सा आया। उन्होंने सभी मजदूरों को वार्निंग दी, अगर अब की बार कोई काम छोड़कर बाहर आया है तो उसे हमेशा के लिए काम से निकाल दिया जाएगा।
वार्निंग के बाद भी उन आवाजों का सिलसिला बरकरार था। जैसे ही मजदूर काम पर जुटे, उन्हें तेज तेज आवाजें फिर से सुनाई देने लगी। इस डर से सभी मजदूर वहां से भागकर बाहर आ गए। कॉन्ट्रैक्टर ने सभी मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद दूसरे मजदूरों को सुरंग खुदाई में शामिल किया गया, मगर रहस्यमयी आवाज होने के कारण सब लोग काम छोड़कर बाहर आ जाते। तमाम कोशिशों और मजदूर बदलने के बाद भी सैकड़ों मजदूर काम करने के लिए तैयार नहीं हुए, तो मजबूरन यह काम छोड़ना पड़ा। इस पूरे प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। फिलहाल ये जगह वीरान पड़ी है। इस जगह की खास बात यह है, जब भी कोई पैदल इंसान यहाँ से निकलता है, उसे हर बार किसी डरावनी शक्ति का आभास जरूर होता है। हजारों लोगों के दावे के बाद इस सुरंग को एशिया की हॉन्टेड जगहों की लिस्ट में रखा जाता है। आज की कहानी थी शिमला की टनल नंबर 33 की। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं किसी और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए बाय।